प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी, क्लास 9 क्षितिज, और हम रसखान के सवये का अध्ययन कर रहे हैं। रसखान के सवये में चौथे सवये का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से हम लोग करेंगे। कानन दय अंगुरी रहिबो जबहि मुरली धुनि मंद बजै हैं, मोहन तानन सो रसखान अटाचढ़ गोधन गए हैं तो गए हैं। तेरी कहो शिगरे ब्रज को लोगन काल को कितनो समझे हैं, माई रीवा मुख की मुस्कान संहारी न जहे न जहे न जहे। प्रस्तुत सवया हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत संकलित रसखान के सवये से उद्धृत है। इस सवये में रसखान एक गोपी का वर्णन कर रहे हैं जो कहती है कि कृष्ण की मुस्कुराहट इतनी मादक है कि सबके प्रभाव से बचा जा सकता है, लेकिन उनकी मुस्कान के वशीभूत न हो जाए ऐसा कौन है। वह कह रही है कि हे सखी, कानन दे अंगुरी रहिबो जबहि मुरली धुन मंद बजाए हों। जब कृष्ण मंद मीठी धुन में बांसुरी बजाएंगे तो मैं कानों में उंगली कैसे दे लूँगी। कह रही है कि कानन दे अंगुरी रहिबो जबहि मुरली धुन मंद बजाए हैं, कि यदि श्री कृष्ण मीठी और मधुर ध्वनि से बांसुरी बजाएंगे तो मैं कानों में उंगली तो लगा लूँगी कि उनकी आवाज़ न सुनाई दे। मोहन तानन सो रसखान अटाचढ़ गोधन गए हैं तो गए हैं। यदि जब वे अपनी मोहनी तान में गोधन के गीत गाएंगे तो मैं अटारी अपने महल अपने छत पर नहीं जाऊंगी, ये भी मैं कर सकती हूँ। लेकिन तेरी कहो शिगरे ब्रजलोकन काल कोई कितने समझे हैं। लेकिन हे सखी, यदि ब्रज के सभी लोग मुझे समझाएंगे तो भी माय रीवा मुख की मुस्कान संहारी न जहें न जहें न जहें। जब श्री कृष्ण की मुस्कुराहट या मुस्कुराएंगे तो सबसे लाख समझाने पर भी उनकी मुस्कुराहट के प्रति उत्तर में मुझे मुस्कुराना ही होगा। अर्थात मैं कृष्ण की मुस्कान की मादकता से बच नहीं सकती। गोपी कह रही है कि मैं अपने कानों में उंगली लगा करके उनकी मुरली की आवाज़ को नहीं सुन सकती हूँ, ये तो संभव है। जब वो बांसुरी बजाएंगे तो मैं अपने छत पे भी नहीं चढ़ूँगी, ये भी संभव है। लेकिन हे सखी, उनकी जो चित्तचोर मुस्कुराहट है, उस मुस्कुराहट को देख करके मैं न मुस्कुराऊँ, मैं न हंस दूँ, ये संभव नहीं है। गोधन गए हैं तो गए हैं के द्वारा अनुप्रास अलंकार की छटा उद्धृत हुई है। यहाँ कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान का अचूक प्रभाव बताने के साथ साथ गोपियों की विवशता का सजीव चित्रण किया गया है। न जहे की आवृत्ति से अपनी विवशता को स्पष्ट किया है। गोधन गए हैं, कालिंदी को, कितनों में अनुप्रास अलंकार है और सवया छंद है। आपने इस वीडियो में देखा कि वह गोपी अपनी विवशता को व्यक्त कर रही है कि सारे कार्य मना करने पर तो मैं मान सकती हूँ, लेकिन श्री कृष्ण की वह मुस्कान जो चित्तचोर मुस्कान है, उस मुस्कान को देख करके मैं न मुस्कुराऊँ, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि वो स्पष्ट रूप में कह रही है कि जब कृष्ण मंद मीठी धुन से बांसुरी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली लगा लूँगी, ये संभव है। जब वो मोहनी तान में गोधन के गीत गाएंगे तो घर की अठारी पर मैं नहीं जाऊँगी, ये भी संभव है। इसलिए गोपी कहती है कि मैं बार बार पुकार कर ब्रज के लोगों से कह रही हूँ कि जब वे यहाँ आकर मुस्कुराएंगे तो सबके लाख समझाने पर भी उनकी मुस्कुराहट के जवाब में मुझे मुस्कुराना ही पड़ेगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।